ज़्यादातर 90% जो होता था वो यादव को ही भर्ती होती थी और ऐसे ही भर्ती हुई हैं सब, चाहे पुलिस में हुई हो, चाहे पीसीएस की भर्ती हुई हो, चाहे कोई ही भर्ती हुई हो। अपराध को बड़ा अंकुश लगा है। आप बेफिक्र हो के हमारी लड़कियां बेटियां सब रात में भी आ जा सकती हैं। हम देखते हैं ना, पहले भी देखा, जहाँ बैठे यहाँ भी देखे थे कितना गदर था। हमें रोजी के रास्ते खुलते हैं कि गरीब बच्चों को, बेटियों को नौकरी मिल रही है बगैर रिश्वत के, बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के। आते ही मैंने देखते थे थाने भरे रहते थे, क्रिमिनलों से पकड़ के लाए, उसे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। तो समाजवादी का तो मामला बहुत खराब, वो तो शायद भविष्य में आएगी भी नहीं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुरादनगर में है। हम मुरादनगर की जनता से जानना चाहेंगे कि 2027 चुनाव को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। यूपी में चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जनता मौन है। जनता उसे चुनेगी, वोट उसे देगी जिसने काम किया होगा। और मौजूदा सरकार पिछली 2 बारी से जीतती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। खैर, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। हम जनता से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवत सिंह है जी। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है 27 में चुनाव है, क्या होगा इस बार? नहीं, योगी जी आएंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? वो अच्छा काम कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे। एक तो अपराध पे बड़ा अंकुश लगा है। आप बेफिक्र हो के हमारी लड़कियां बेटियां सब रात में भी आ जा सकती हैं। हम देखते हैं ना, पहले भी देखा, जहाँ बैठे यहाँ भी देखे थे कितना गदर था। तो इसलिए योगी के टाइम में एक तो नौकरियां बगैर रिश्वत की मिल रही हैं, कोई सिफारिश नहीं है। जैसे कि हमने रिश्तेदारों से में जा रहे हैं बच्चे नौकरी में, हमने कहा तो बहुत गरीब आदमी आ रहे, तो उन्होंने कहा जी हम अपने आप किसी से कोई मतलब नहीं है, नौकरी टीचरों में भी है, पुलिस में भी। तो एक बड़ा काम ईमानदारी से हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म पूरा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ख़त्म हुआ। हद तक, मतलब कि पहले इतना होता था कि भाई बिना रिश्वत के काम। रिश्वत नहीं, हम खुद मुक्त हो गए ना, हमें पता है। हमारे मैं आपसे पूछ सकती हूँ पहले क्या होता था? अखिलेश राज रहा, मायावती जी का राज रहा, वो राज बेहतर था या योगी राज? नहीं, राज तो योगी अच्छा है, लेकिन अखिलेश के मुकाबले मायावती का भी सही था। उसमें भी जो नौकरियां मिली लोगों को बगैर रिश्वत के और बगैर सिफारिश के मिली थी। अच्छा, अखिलेश का क्यों नहीं? वो तो मामला उनका तो बहुत ख़राब है। एक तो ज़्यादातर उसमें गुंडा एलिमेंट ज़्यादा है। आते ही मैंने देखते थे थाने भरे रहते थे, क्रिमिनलों से पकड़ के लाए, उसे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। तो समाजवादी का तो मामला बहुत ख़राब, वो तो शायद भविष्य में आएगी भी नहीं। शायद, मतलब आएगी ही नहीं। यूपी में आएगी भी नहीं। अरे अखिलेश जी कहते 2 युवाओं की जोड़ी आएगी, राहुल अखिलेश। राहुल अखिलेश तो पहले भी जोड़ी देखी है इनकी, वो तो नहीं, इनका तो बड़ा मुश्किल है आना। फेल हो गए समाजवादी तो फेल होगी पूरी तरह से। पूरी तरीके से। वो कह रहे साइकिल चलवाओ, अच्छा रहेगा। ना ना ना, अच्छा नहीं है। देख लिया ना उनको, उनका शासनकाल देख लिया ना लोगों ने, और अब भी भुगत रहे हैं। देखो कितना अच्छा चल रहा है, तो इसलिए समाजवादी का तो बड़ा मुश्किल है। अंकल जी, मुश्किल है समाजवादी पार्टी का आना? हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें केवल बदमाशी के सिवा कुछ नहीं हुआ था। अब भैया मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ आजम खां का। जब ये विकास मंत्री थे, तो ये हमारा बेटा भर्ती हुआ था उसमें, तो विकलांग कोटे से भर्ती हुआ था। तो उसने अपने वहाँ से ही उन बच्चों को हटाने के लिए 5 आदमियों को बर्खास्त करने के लिए अपने आप ही खुद ऑर्डर निकाल रहा है। बार बार जांच बैठाई जा रही है। आज जो कहते हैं कि लोग बाग कि आज हम काम कर गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं हो रहा है, ये ऊपर की मार है। इस आदमी ने विकलांग बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और कुछ भी जांच नहीं मिली। 1 जांच, 2 जांच, 3 जांच, पहले डीएम को, फिर आईडीएम को, फिर कमिश्नर को, फिर डिवीजन कमिश्नर को। जब और कुछ नहीं जांच बनी तो मेरठ नखलों ट्रांसफ़र कर दिया। नखलों से भी जांच नहीं बनी तो फिर 5 आदमियों के अपने आप खुद ऑर्डर कर रहा आजम खां कि इन 5 आदमियों को मैं बर्खास्त करना, फेल करना आपको। और अब जब उनकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा है तो अच्छा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा तो अच्छा हो रहा है। कम से कम उस बंदे को एहसास तो होना चाहिए कि तैने अपने शासनकाल के अंदर क्या करा था। तैने तो किसी गरीब बच्चों का पेट काटा था, क्या उसने सोचा? हाँ, कर्म उसके साथ, भगवान उसका, क्योंकि किसी गरीब का कोई नहीं होती सिफारिश, उसका भगवान होता है। बद्दुआएं जब लगती हैं ना, तो इसी तरह से बद्दुआएं लगती हैं। उन्होंने तो हमारे गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए थे, लेकिन अब उसी की गिरफ्तारी के जेल हो गए, उसको हमें जेल भेज रहा था वो बंदा। अच्छा, मतलब
योगी जी के राज से खुश हैं? हाँ, मैं रोजी के रास्ते खुश है कि गरीब बच्चों को, बेटियों को नौकरी मिल रही है, बिगर रिश्वत के, बिगर पैसे के, बिगर सिफारिश के। सबसे बड़ी बात की सुरक्षा बहुत अच्छी है प्रदेश में। कोई बहन बेटी कोई दिक्कत है कोई ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा। सर सही में सुरक्षा पर काम करा है योगी? योगी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब आज तक मैं कह रहा हूँ 50 साल जब 70-80 साल जो देश को आज़ाद को हो गए, मैं आज़ादी के टाइम पहले या बार देख रहा हूँ कि देश कहीं इस तरह का शासन चल रहा है। या अगर ये चीज़ पहले होती तो शासन प्रशासन के खिलाफ, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी इस चीज़ को, योगी को फेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए ये बात हो गई योगी सरकार की। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देखा था आपने? हाँ, मैंने देखा है, लेकिन सब बकवास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आने वाला आगे समय में इनको प्रोटेक्शन मतलब जो अब मिल गया वो नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि अब जो इनके हालात 5 स्टार होटल में देखे हैं, तो मैं कह रहा जनता को आगे समझना चाहिए। इनके आगे जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके आगे नहीं जाना चाहिए। अब वो कहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट छात्रों के लिए था। छात्रों के लिए तो छात्रों की मांगे छात्रों के लिए तो चलो हम तो मानते तो एंटीटी पेपर आउट हो रहा है, लेकिन पंजाब में आउट हुआ तो उसको देख लो। 19 तारीख पंजाब में आउट हुआ है, कर्नाटक में हुआ, वहाँ हुए थे, उनको क्यों नहीं करते? अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्यों वो कर रहे हैं? सवाल वो है, निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्यों बनाया जा रहा है? जी को भी वहाँ पे गाली। हाँ, वो गाली दी है, जो भी दिया है वो गलत करा है। क्या बहन बेटी का ये इस तरह से बदतमीजी से बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम पढ़ी लिखी है, कॉलेज में पढ़ने वाली है, क्या बदतमीजी से बोलना कोई अच्छी बात है? इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, इस्तेमाल उनको इस्तेमाल ऐसा नहीं करना चाहिए ना। उन्हें भी तो कुछ बुद्धि होनी चाहिए चीज़ के बारे में। गाली देने से कोई काम थोड़ी चल रहा है। या मोदी हट जाएगा, भाई जनता ने उसको जिता के भेजा, आने वाला इलेक्शन बताएगा क्या पोजीशन बननी है। कि जो मोदी की छवि है इनके बच्चों की छवि थोड़ी बन जाएगी। आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पढ़ने का, ऐसे कुछ नहीं पढ़ने का। एक बार यूपी में आके देखो तो योगी बता देंगे उनको, पब्लिक नहीं सपोर्ट करने के। ये तो दिल्ली में थोड़ा सा एक नई पार्टी बन के आई है, कॉकरोच के नाम से थोड़ा सा लोग बाग वो हो गए हैं, मख्त मुंदुर कहो कुछ भी कहो, उस चीज़ को भाषा में उनमें आ गए हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं आएगा। बदला हुआ है कि योगी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, योगी आएंगे। अखिलेश को मौका नहीं देना? क्या जी? अखिलेश यादव को मौका देना है? नहीं, उन्हें क्या देना मौका? उनके सामने जितनी भर्तियां हुई हैं, सारे पेपर आउट हुए हैं। यहाँ यूपी के अंदर पहले कॉलेज बिके करे, बाहर के आके लोग बाग पेपर दे करे, पास होकर लेके जाया करे डिग्रियाँ। पूरब साइड में खूब ये चीज़ें स्कूलों में पूरे कॉलेज भी क्या करते थे, सीट पे क्या करते। इन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन इन्होंने अपना बना बैठा दिया था। सारे 85 आदमी 85% ओबीसी का कोटा भी भर्ती करे उन्होंने, केवल एक जाति भरी उसने। आपको लगता है कि उनके राज में जैसे अब आरोप लगता है योगी जी पर कि वो धर्म की राजनीति करता है, उनके ऊपर आरोप लगता है वो जातिवाद की राजनीति करते थे, यादव को ही सीट देते थे? नहीं, हाँ वे ज़्यादातर 90% जो होता था वो यादव को ही भर्ती होती थी। अरे सही भर्ती हुई हैं सब, चाहे पुलिस में हुई हो, चाहे पीसीएस की भर्ती हुई हो, चाहे कोई ही भर्ती हुई हो, उसमें जब 90% यादवों की ही भर्ती होती है। कुछ तो कोटों से और कुछ बिन कोटे से। मतलब कि उनके टाइम में भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार पूरा हुआ है, कोई उसकी कोई सीमा नहीं है। योगी राज में कितना हो रहा है? रोज ही आग में देखो जी, हमारे याद में तो है नहीं, हमारे याद में या हमें अभी कोई ना देखा ना सुना। देखो हमने ऐसे यहाँ मिसालें देखी हैं कि जिनके घर में कोई बच्चा नौकरी पर नहीं था, उनके बच्चे भर्ती हुए हैं आज के टाइम में बिना रिश्वत के। बिना रिश्वत बिना प्रकार पैसे। जो पढ़ा वाला बच्चा है वो बच्चे को नौकरी मिली है। उनका एग्ज़ाम पास करा तो एग्ज़ाम मिला है उसको बच्चे को। आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर यूपी चुनाव में होगा? कुछ नहीं है तो चल अभी समाप्त हो जाएगा, थोड़े दिन में देख लेना। ये सब गुमनाम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे सब, ये चलने वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगा कि जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट चल रहा था, लड़कियां वहां पर मोदी जी को जो प्रधानमंत्री है देश के उन्हें गाली दे रही थी, क्या उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल उनके लिए, उनकी माँ के लिए करना चाहिए? नहीं, उनको तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो वो भाषा बुलवा रहे हैं ना, गलती उनकी है। वो बच्चे भी, उनको पता नहीं है जो तुम गाली दे रहे हो किसको गाली दे रहे हो, उनको भी इतना ज्ञान नहीं है। उनको तो पढ़ाया जाता है, ऐसे को तो उनको ट्रेंड किया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अब से पहले जो नकर का कानून था उसमें 3 महीने की 3 साल की सज़ा थी।
3-4 लाख रुपए का उसमें जुर्माना था, 1-2 महीने की ताज़ा थी। पेपर लीक बिल आया हाँ। नया। अब ये 24 में ये भाजपा गवर्नमेंट बिल लेकर आई थी, इसमें 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। अब ये दूसरा 26 में लेकर आए, लेकिन इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। 3 महीने की सजा थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना था, उसमें कुछ भी जो भी एंटी पेपर लीक बिल आया है उसमें 1 करोड़ की सजा। वो नहीं है। सवाल ये है, देखो सजा चाहे 1 महीने की हो, चाहे साल की हो, चाहे 2 साल की हो, जुर्माना 3 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सजा तुरंत मिलनी चाहिए। जब इन्होंने कोर्ट में बनाए गए। और कोर्ट जो फर्स्ट कोर्ट बनाई है, ये बहुत सबसे बढ़िया करा, क्योंकि कम से कम आम आदमी को दहशत होनी चाहिए। अब एक मिसाल मैं वो देता हूँ, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट है हमारी मुरादनगर में, लखनऊ हमारे से नज़दीक है, लेकिन इलाहाबाद में बना क्यों बनाई है? वहाँ भ्रष्टाचार की देन कोई सुनता ही नहीं है। 15 साल मेरे बेटे केस हो गए, जो मैं आपको आजम खां का भी केस जिक्र हुआ, 15 साल हो गए केस को लड़ते हुए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हर तारीख पे पैसा जाता है, हर तारीख पे पैसा जाता है। चलिए, आपने दोबारा से आजम खान का जिक्र कर दिया है। क्या लगता है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा, क्या सिर्फ राजनीति कर रही होगी? नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। अवैध निर्माण है, उसका बुलडोजर चलना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। वही जो लिए हैं अवैध निर्माण जो है ना, बिगड़ नक्शा पास किए हैं, वो तो उस पर तो चलना ही चाहिए। ये नियम है तो नियम है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं सिर्फ राजनीति कर रही होगी। नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। जब और जगह बुलडोजर चल रहे हैं अवैध कब्जों पे, तो चांस मिलता है तो आप आजम खां से पूछना, मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, या आपका कोई वहाँ हो तो उनसे ये पूछना कि आपने मेरे नगर निगम के अंदर जब भर्ती विकलांगों की करी थी, उसमें 5 आदमी आपने सस्पेंड बर्खास्त करने के ऑर्डर करे थे, क्यों करे थे? क्या आपकी पावर थे? जांचियों को तुम कह रहे हो कि इसमें 5 आदमी तुम फेल करने हैं। डॉक्टर लोग ये देखे कि 5 आदमी हम फेल कौन से करें? फेल वे करे जिनकी विकलांगता नहीं दिखाई देती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि योगी आएंगे ही आएंगे? नहीं, और ये आना चाहिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सब लिए बढ़िया है ये। इसके लिए योगी के मुकाबले और कोई ऐसा लीडर है ही नहीं। अरे अखिलेश है तो अरे हम है। कहाँ किन की बात कर बात वो क्यों? आने वाले उनको समाजवादी को 4 दफा देख लिया ना यूपी में। क्या देखा उनके राज में? अरे सिवाय भ्रष्टाचार के, गुंडागर्दी के और था ही नहीं कुछ। अच्छा, हाँ, पैसे देकर भर्ती होती थी सारी उसमें। हाँ, रेट बंधे हुए थे सबके उनके। मतलब आप बड़े नाराज नजर आ रहे हो। नाराज नहीं, नाराज क्या, देखिए हम गरीब आदमी हैं। अब 15 साल हो गए मेरे बेटे को, कोई सुनवाई नहीं। क्या कोई सरकार दी होती तो लखनऊ में भी तो ट्रांसफ़र कर सकती। वो 250 किलोमीटर है, वो 500 किलोमीटर है, क्यों दूना फकरे दे रखा? जनता है जो बता रही है कि पिछली सरकारों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इनके साथ हुए तब ये बयां कर रही है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि यूपी चुनाव को लेकर जिस तरीके से सर बता रहे, ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी, मायावती राज और योगी राज, तीनों राज देखे, तो कितना बदलाव यूपी में हुआ है? सर ने कांग्रेस राज भी देखा है हमने, कांग्रेस राज भी देखा। नरेंद्र तिवारी थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री, वो भी हमने राज देखा। चौधरी चरण सिंह वाले राज भी देखा है हमने। सबसे बेस्ट कौन सा? सबसे बेस्ट हमारा योगी का लग रहा है, सबसे बेस्ट हमारा योगी का ही लगा है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या कि गुंडागर्दी, भर्ती 1 नंबर की है। रिश्वत नहीं है भर्ती में, भर्ती एकदम रिश्वत। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इसलिए आम जनता को अधिकारी जोर लगे हुए हैं योगी को, सरकार को गिराने के, बदनाम करने के। ये निचले स्तर के जो नेता होते हैं ये भ्रष्टाचार करते हैं, उसी से आम जनता परेशान होती है। योगी जी तो कहते हैं हमने अपने जनप्रतिनिधियों को पैसा भेजा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करना तो जनप्रतिनिधियों के हाथों में होता है ना, वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र की योजना होगी, राज्य की योजना होगी तो योगी जी खुद निरीक्षण करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, नगर पालिका हो, उनके हाथ में होता है। अगर वो काम नहीं करते तो उनकी वजह से पूरी सरकार का नाम बदनाम होता है। खैर, ये बुजुर्ग है, इन्होंने बताया किस तरीके से यूपी में पहले होता था, किस तरीके से अब हो रहा है, क्या बदलाव हुए उसके बारे में। भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा था पहले और अब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना के बराबर हो गए, ख़त्म हो रहा है।